हमारे लिए इतना दुख उठाया, इतना दर्द सहा, लेकिन हमारे पापों के लिए, क्योंकि आज हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि जो दुख हमारे यीशु मसीह ने उठाया वो हम पर नहीं, उन्होंने उठाया। इसलिए हमारे लिए तो अच्छा दिन है, इसलिए इसको गुड फ्राइडे का दिन कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के जो दर्द वो सह रहे हैं आज कलवरी पे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और मुझे परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज मैं इस तीसरी बारी के लिए बोल रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह की ये तीसरी बारी है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए गए थे, दर्द में थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कितने दर्द में हूँ और कितने दुख में हूँ, मैं किसी से क्या कह सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। वो प्रभु के खुदा के पुत्र थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो उनके पिता ने उनको आज्ञा दी थी वो उसको पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक मनुष्य के रूप में भेजा था और वो उस अपने पिता की आज्ञा को पूरा कर रहे थे क्रूस पे खड़े हुए। जब क्रूस पे लटके थे तो उनकी जो माता थी मरियम और उनके चेले और उनकी बहन, ये 3 लोग वहाँ पे क्रूस के पास खड़े थे। तो ये तीसरा वचन उसमें आया था बाइबल के, उसमें यूहन्ना 19 उसका 26, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा ये तेरी। पैदा हुए तो मरियम को आधार दिया बनाया था परमेश्वर ने कि मरियम के द्वारा उनका जीवन बालक के रूप में आए। तो उन्होंने अपनी माता को हे नारी ही कहा। क्यों कहा, ये जानने के लिए हम बहुत कुछ सोच देखेंगे, क्योंकि वो जानते थे और कहीं मरियम भी जानती थी कि ये मेरा जो बेटा है यीशु मसीह, ये परमेश्वर का पुत्र ही है। मेरा तो सिर्फ आधार है कि मैंने पैदा किया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो तो सिर्फ आधार बना था, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था, उनका पुत्र नहीं, परमेश्वर का पुत्र था। और सभी लोग जानते इस बात को कि वो ना किसी के भाई ना किसी के बेटे, वो सिर्फ क्या थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे। और हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर ही यीशु मसीह जो थे वो खुदा के रूप में, परमेश्वर के रूप में ही आए थे। उन्होंने परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया कि वो मनुष्य रूप में आए और अपने जो विश्वासी हैं मनुष्य के जीवन में, संसार में आए और पाप की दुनिया को नष्ट करें और मनुष्य को जीवन दें, एक सच्चाई का रास्ता दें, उद्धार का जीवन दें। तो जो नारी शब्द है वो माता को मरियम के लिए बोला गया है। उसमें नारी जो शब्द है यीशु मसीह ने दर्शाया है, इसमें सिर्फ उनके प्रति चिंता, क्योंकि जब मरियम उनको देख के क्रूस पे लटका हुआ देख के तो उनका हृदय टूट रहा था कि मैं अकेली हूँ और मेरा बेटा क्रूस पे। सबको चिंता होती है अपने बच्चों के लिए, तो मरियम भी चिंता कर रही थी। तो यीशु मसीह अंदर ही अंदर ये देखकर कि मेरी माता है और वो उनके लिए अंदर ही अंदर चिंता करके, और उसमें चिंता दर्शाई है। वो उनके लिए चिंता करके यही शब्द बोल रहे थे अपने जिससे वो प्रेम करते थे, वो यूहन्ना से, जो चेला सबसे प्रिय चेला था यूहन्ना, और वो वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने बोला उसको अपने चेले से कि यूहन्ना से कि ये तेरा पुत्र है, क्योंकि यहाँ पे एक दर्शाया गया है कि यीशु मसीह अपने अंतिम समय में एक नया परिवार भी बनाने जा रहे थे।
क्योंकि वो जानते थे कि मेरे बाद मेरी माता का कोई ख्याल नहीं रख सकता है और उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। और भी उनके भाई बहन थे यीशु मसीह के, लेकिन उन्होंने किसी को क्यों नहीं कहा, एक यूहन्ना ही को कहा, क्योंकि वो यूहन्ना से अधिक प्रेम करते थे, उसी को चाहते थे और यूहन्ना उनकी आज्ञा को कभी तोड़ता नहीं था। यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाला चेला था उनका और उनका अधिक प्रिय था। तो यीशु मसीह ने उनके चेलों से कहा कि यह तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। तो यूहन्ना ने उसी समय ये नहीं पूछा कि मैं क्यों ले जाऊं, ये मेरी माता नहीं है, लेकिन क्या किया उन्होंने, एक इसमें बात दर्शा दिए, आज्ञा। क्या हम लोग मानते हैं? लेकिन यहाँ पे यूहन्ना भी जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो पर यीशु की आज्ञा को उन्होंने भी नहीं माना, किसी से कुछ नहीं पूछा। और जब उन्होंने बोला कि ये हे नारी, यह तेरा पुत्र है और यह तेरी माता है, चेले से जब कहा यूहन्ना से, तो उसी घड़ी उसी समय जो चेला था यूहन्ना अपनी माता को, मतलब मरियम को लेके अपने घर चला गया। उसने कुछ नहीं पूछा। इसमें पूछने का मतलब यही है कि सबसे मेन चीज़, उसने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि और भी भाई हैं उनको क्यों नहीं उनको सौंपा, कुछ नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह ने उस पे कलवरी पे कह दिया, उन्होंने वो चीज़ मानी और उसी घड़ी वो माता को लेके अपने घर चले गए और उनकी देखभाल करी। और इसमें दूसरी बात दर्शाई है कि अपने माता पिता का आदर करना। हम लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं, इसलिए यीशु मसीह को जो भेजा था परमेश्वर ने, अपने बेटे को एक मनुष्य के रूप में भेजा था, तो सारी आज्ञा उनको दी थी। एक मनुष्य के रूप में उन्होंने, यीशु मसीह ने अपने पिता को आज्ञा भी मानी। जो आज्ञा उनके पिता ने उनको दी थी, यीशु मसीह ने सब कुछ मनुष्य रूप में अपनी आज्ञाओं को दर्शाया और माना, उनकी आज्ञाओं पर चले। और वही आज्ञा वो सबको देते जा रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, क्योंकि जो आज्ञा उनके पिता की थी, उनकी थी, वही आज्ञाएं हमारे लिए थी। तो इसमें दर्शाया है कि आज्ञा मानना, परमेश्वर माता पिता का आदर और आज्ञा और प्रेम, इन तीनों चीज़ इसमें एक वाणी में आ जाती है। जो तीसरी वाणी थी, इसमें माता के प्रति चिंता, दूसरा अपने चेले के प्रति प्रेम दर्शाया है, तीसरा इसमें आज्ञा माता पिता का आदर करना, क्योंकि इसमें माता पिता का आदर करना परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, वो सब कुछ उन्होंने माना। क्योंकि अगर वो चाहते तो जो दुख उन्होंने सह रहे थे कलवरी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो उनको कहा था कि कलवरी क्रूस पे उनको दुख उठाया जाएगा और इस तरह से मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, वो उन्होंने पूरा किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। और उसमें निर्गमन 20 में भी लिखा है कि तू अपनी माता पिता का आदर कर। तो इसमें भी यीशु मसीह ने अपने माता पिता का आदर किया, उनकी आज्ञाओं को पालन किया। और इसमें जो इच्छा भी दर्शाई है, क्या क्या इच्छाएं। जब हम विश्वास करते हैं, हमारी इच्छा क्या होती है? बहुत सारी इच्छा होती है, लेकिन हमारे यीशु मसीह की क्या इच्छा थी? हमारे यीशु मसीह की तो सिर्फ इच्छा थी कि जो मनुष्य जीवन है वो सही रास्ते पर एक अच्छा जीवन जिए।
उनकी इच्छा बस ये थी। अगर वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन तलवारी क्रूस पर उन्होंने सब कुछ बलिदान किया हमारे लिए। उन्होंने सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि अपने पिता की इच्छा अनुसार किया। अपनी इच्छाओं को उन्होंने नहीं जाना, लेकिन अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने, उनके पिता ने इच्छा दी, वो पालन किया।